नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। आप सभी को पता है कि आरसीसी कॉलम और बीम में मेन रेनफोर्समेंट के अलावा रिंग का इस्तेमाल होता है, जिसे हम स्टीरप्स या लैटरल टाइज कहते हैं। बीम के लिए जो रिंग इस्तेमाल करते हैं उसे स्टीरप्स और कॉलम में जो रिंग इस्तेमाल होती है उसे लैटरल टाइज कहते हैं। लेकिन हम आमतौर पे सभी को स्टीरप्स ही कहते हैं। आज की इस वीडियो में हम इस स्टीरप्स या रिंग के लिए इस्तेमाल होने वाले रेनफोर्समेंट बार की कटिंग लेंथ सही तरीके से कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसका एक बहुत ही आसान तरीका क्या है, ये हम जानेंगे। दोस्तों, आपको पता ही है कि आरसीसी स्ट्रक्चर में जो भी रेनफोर्समेंट इस्तेमाल होता है उसको हम डिज़ाइन के आरसीसी डिज़ाइन के हिसाब से अलग अलग शेप देते हैं। ये शेप इसलिए देते हैं कि लोड और स्ट्रेसेस सही तरीके से ट्रांसफ़र हो। और ये शेप्स जनरली हम बार बेंडिंग शेड्यूल में बताते हैं। तो ये अलग अलग शेप जो होते हैं, इसमें एक स्टीरप्स का शेप जो होता है उसके बारे में हम आज यहाँ देखेंगे। तो ये जो स्टीरप्स होते हैं इनको हम ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट भी कहते हैं। जनरली जो कॉलम में ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट होता है उसको टाइज कहते हैं, और जो बीम में इस्तेमाल होता है उसे हम स्टीरप्स कहते हैं। लेकिन हम प्रैक्टिस में या आम तौर पे उसको दोनों जगह स्टीरप्स ही बोलते हैं। अब ये स्टीरप की आवश्यकता क्या है, नेसेसिटी क्या है, जैसे वो बीम में भी इस्तेमाल होती है और कॉलम में भी इस्तेमाल होती है। तो बीम में जो इस्तेमाल होती है वो होती है शियर फोर्स रेजिस्ट करने के लिए, और जो भी लॉन्जिट्यूडनल बार्स रहते हैं उसको सही पोजीशन में रखने के लिए। वैसे ही कॉलम में भी जो लॉन्जिट्यूडनल बार्स होते हैं उसको सही पोजीशन में रखने के लिए, और विंड के वजह से या अर्थक्वेक की वजह से जो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस आते हैं उसको रेजिस्ट करने के लिए। अब हम देखेंगे ये जो स्टीरप के या स्टीरप होती है उनमें कौन सी लेंथ हम कंसीडर करते हैं। यहाँ आप देखेंगे एलसी यानी कटिंग लेंथ, ये हमने बताई है पेरीमीटर ऑफ स्टीरप्स प्लस हुक लेंथ माइनस बेंड लेंथ। दोस्तों, ये तीन लेंथ इंपॉर्टेंट है। हमको ये तीन लेंथ अलग अलग निकालना है और इसको जोड़ना है ताकि आप इसको कटिंग लेंथ निकाल पाओ। पहला है पेरीमीटर। पेरीमीटर मीन्स ये जो स्टीरप होती है वेदर स्क्वायर और रेक्टेंगुलर, उसकी चारों साइड की जो सम करेंगे हम उसकी लेंथ, उसको पेरीमीटर बोलते हैं। लेकिन हमको ये पेरीमीटर अलोंग द सेंटर लाइन गिनना है, ना कि वो एक एक्सटर्नल सरफेस या इंटरनल सरफेस से नहीं गिनना है। उसको हम अलोंग सेंटर लाइन हम उसको कैलकुलेट करेंगे। दूसरी जो होती है हुक लेंथ, तो ये हुक लेंथ आपको पता है, ये हम एक तो 10D, डी ये होता है डायमीटर होता है बार का, ये 10 टाइम्स डी और 75 mm, ये मिनिमम हमको लेना है। ये 10D और 75 mm। हियर डी क्या होता है, डी होता है डायमीटर। ये है हमारा एज पर IS 13920 के हिसाब से। तीसरी जो लेंथ है ये है बेंड लेंथ। अब यह देखेंगे कि हम स्टीरप्स में या कहीं और भी बार बेंड करते हैं, जैसे आरसीसी डिजाइन की रिक्वायरमेंट रहती है उसके हिसाब से हम उसको बेंड करते हैं, और ये जो इसके वजह से बेंड के वजह से उसकी लेंथ बढ़ती है। और ये जो लेंथ बढ़ती है ये होती है किस पर डिपेंड करती है, तो ये उसका डिग्री ऑफ बेंडिंग जो होता है उस पर डिपेंड करती है। तो हम बेंड लेंथ क्या है
क्या होती है ये हम देखेंगे। तो यहाँ हम देखेंगे कि जब भी बार बेंड करते हैं तो उसको हम फोर्स लगा के या उसको क्या बोलते हैं इलोंगेशन की वजह से, खिंचाव की वजह से वो उसको बेंड देते हैं। तो वहां क्या होता है, ये खिंचाव की वजह से या इलोंगेशन की वजह से वो लेंथ बढ़ती है। तो इसलिए बेंड लेंथ की अगर डेफिनेशन कहेंगे तो इसको हम बोलेंगे जो भी बेंडिंग की वजह से उसकी लेंथ बढ़ती है उसको हम बेंड लेंथ कहते हैं। अब ये जो लेंथ, बढ़ी हुई लेंथ है, ये पहले तो थी नहीं, लेकिन हम बेंड की वजह से वो बढ़ गई। तो ये बढ़ी हुई लेंथ हमको उसको डिडक्ट करना पड़ेगा ताकि हमको उसकी ओरिजिनल बार की लेंथ क्या है वो मिल जाएगी। और ये जो बेंड लेंथ होती है ये एंगल ऑफ बेंडिंग पर डिपेंड करती है, जो कि हमने पहले ही बताया। तो यहाँ हम देखेंगे जो स्टैंडर्ड्स है बेंडिंग लेंथ के लिए, वो हम देखेंगे कौन से शेप है। तो ये पहली फिगर में आप देखोगे कि यहाँ एक बार बेंड किया हुआ है जो 45 डिग्री बेंड हुआ है। तो यहाँ क्या होता है, ये जो इंक्रीज इन लेंथ या जो भी उसकी लेंथ बढ़ती है वो कितनी बढ़ती है, तो ये 1 टाइम्स डी, मतलब डायमीटर ऑफ दिस बार। और उसका अगर वो 8 mm का बार है तो 8 mm बढ़ेगी, अगर वो 10 mm का बार है तो वो 10 mm बढ़ेगी, ऐसा इसका मतलब है। और ये जो क्रैंक बार होता है जिसको 45 डिग्री बेंड करते हैं उसको क्रैंक बार बोलते हैं। तो ये कहाँ इस्तेमाल करते हैं, तो ये हम बीम्स और स्लैब में क्रैंक बार इस्तेमाल होता है जहाँ निगेटिव बेंडिंग मोमेंट आता है। अब हम दूसरा शेप देखेंगे। दूसरा शेप है जब बार जो होता है हम उसको 90 डिग्री बेंड करते हैं। ये कहाँ होता है, ये फुटिंग में जो कॉलम के बार होते हैं जो एंड को रहते हैं नीचे, उसको हम एल बेंड बोलते हैं। तो यहाँ हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये 90 डिग्री बेंड के लिए कितना इंक्रीज होता है, यहाँ 2 टाइम्स डी। अगर ये 10 mm का बार है तो 10 इंटू 2 20 mm ये उसकी इंक्रीज होगी। अब ये तीसरा जो शेप है ये है हुक का, जो हम स्टीरप्स में इस्तेमाल करते हैं और यही हमको इम्पोर्टेंट है। आज हम इसी के बारे में देखेंगे। और ये पहला दूसरा 90 डिग्री वाला है उसको। तो ये जो हुक बनता है इसका बेंड होता है 135 डिग्री बेंड होता है। ये अगर ये यहाँ से ऐसा गिनते हैं तो इसके लिए इंक्रीज इन लेंथ जो होती है वो 3 टाइम्स डी होती है। अगर ये 8 mm का बार है तो 24 mm इसका इंक्रीज होगा। तो ये कहाँ इस्तेमाल होता है, ये स्टीरअप का जो कॉर्नर होता है जहाँ हुक बनते हैं वहां इस्तेमाल करता है। ये हर जगह पे डी यानी डायमीटर ऑफ स्टीरअप्स। सो दोस्तों, इस तरह से हमको बेंड लेंथ जो होती है वो इंक्रीज जो होती है वो हम निकाल सकते हैं और ये हमको डिडक्ट करना है, ये आप ख्याल में रखिए। अब हम देखेंगे कैलकुलेशन ऑफ कटिंग लेंथ। तो यहाँ हम स्क्वायर स्टीरअप के बारे में देखेंगे। तो यहाँ एक स्क्वायर कॉलम बताया हुआ है, इसका एक्सटर्नल डायमेंशन ए है, दोनों साइड का सेम ही रहेगा। यहाँ हमने स्टीरअप बताई है और यहाँ 4 लॉन्जिट्यूडनल बार दिए हैं और ये स्टीरअप्स को यहाँ इसको हुक दिया हुआ है। और ये जो कॉलम होता है इसको हमने कवर, यहाँ कवर बताया है, जिसको क्लियर कवर यहाँ भी रहेगा और दूसरे साइड यानी राइट साइड भी रहेगा। अब यहाँ एक स्टीरअप्स आप देखोगे। अब ये स्टीरअप्स में हमने इंटरनल उसकी जो विड्थ होती है अंदर अंदर, उसको हमने स्मॉल ए बोला है। और ये जो बार है स्टीरअप का बार, इसका डायमीटर डी है। अगर हमको सेंटर टू सेंटर अगर डिस्टेंस निकालना है तो क्या होगा, एक ए होगा स्मॉल ए और इधर का आधा डायमीटर और इधर का आधा डायमीटर यानी वो होगा डी। सो ये जो सेंटर टू सेंटर लेंथ है ये होगी ए प्लस डी। क्योंकि दोस्तों आपको याद होगा हमको पेरीमीटर निकालना है वो भी अलोंग द सेंटर लाइन, इसलिए हमने सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस निकालना है। तो इसमें ख्याल में ये रखना है कि जो स्मॉल ए है वो अंदर अंदर डिस्टेंस है स्टीरअप का, और ये डी हाफ डी इधर का हाफ डी इधर का, तो ये बन जाता है ए प्लस डी। तो यहाँ जो कि हमने पहले ही बताया, कैपिटल ए जो है विड्थ ऑफ सेक्शन है और स्मॉल ए जो है वो डिस्टेंस बिटवीन टू लेग्स ऑफ स्टीरअप्स, दैट इज इंटरनल विड्थ, जो कि हमने अभी बताया आपको, ये हो गया ए। और ए कैसे निकालते हैं, ये स्मॉल ए हमको निकालना है तो ये कैसे निकालेंगे, कैपिटल ए यानी सेक्शन की विड्थ माइनस 2 टाइम्स क्लियर कवर, दो इधर का कवर और ये कवर, दो कवर है यहाँ,
लेफ्ट साइड और राइट साइड का, इसको दोनों को डिडक्ट करेंगे और हमको ये अंदर पहुंचना है, इसलिए हम यहाँ का एक डायमीटर निकालेंगे और इधर का एक डायमीटर वो भी डिडक्ट कर डालेंगे। सो यहाँ आपको स्मॉल ए मिलेगा, ए कैपिटल ए -2 टाइम्स क्लियर कवर -2 टाइम्स डायमीटर ऑफ स्टीरअप्स। तो इससे हम ए निकालेंगे, वेयर डी इज डायमीटर ऑफ स्टीरअप बार। अब दोस्तों ये जो लेंथ ऑफ स्टीरअप बार है, ये हमने बताया कि आपको सेंटर लाइन से गिनना है। फिगर में आप देखोगे वही फिगर हमने फिर से बता दी है। अब हमको हमारा इंटरेस्ट है कटिंग लेंथ ऑफ स्टीरअप बार निकालने का, दैट इज एलसी। हमने पहले ही देखा है एलसी क्या होता है, ये होता है पेरीमीटर ऑफ स्टीरअप, उसको हम जोड़ देते हैं हुक लेंथ से और उसको माइनस बेंड लेंथ करते हैं, मतलब उसको डिडक्ट करते हैं, क्योंकि आपको पता है बेंड लेंथ जो होती है वो इंक्रीज होती है जब हम उसको बेंड करते हैं, तो इसलिए हमको वो घटाना है। अब पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, यहाँ हमने बता दिया पेरीमीटर क्या है। ये पेरीमीटर होती है ये चारों साइड की, ये पेरीमीटर जो 4 स्टीरअप होती है उसकी चारों साइड की उसकी लेंथ होती है, उसको हम जोड़ देंगे, एडिशन करेंगे, लेकिन वो लेंथ कैसी चाहिए, अलोंग द सेंटर लाइन चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये जो पेरीमीटर बनेगा इसको हम 4 इंटू ए प्लस डी, क्योंकि ये सेंटर टू सेंटर एक साइड बन जाती है ए प्लस डी, तो चारों साइड की बन जाएगी, इसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो गई 4 टाइम्स ए प्लस डी, ये हो गई हमारी पेरीमीटर। तो हमने पेरीमीटर तो हमने पहले निकाल ली, अभी हम देखेंगे उसकी नेक्स्ट, दैट इज हुक लेंथ। तो यहाँ हुक लेंथ कैसे निकालते हैं, तो यहाँ टोटल स्टीरअप में 2 हुक्स बनते हैं। अगर आप ये स्केच में देखोगे तो यहाँ हम बता देंगे कि आपको यहाँ 2 हुक्स दिख रही है, एक एंड यहाँ से आता है, वो यहाँ ऐसा मुड़ जाता है, दूसरा इधर से हॉरिजॉन्टल से आता है, उसको यहाँ से मोड़ दिया जाता है, तो यह 2 हुक बन जाती है। तो यहाँ 2 हुक है और एक हुक के लिए हमको पता है 10D होता है, तो 2 हुक के लिए नेचुरली वो हो जाएगा 2 टाइम्स 10D, तो ये हो गई हुक लेंथ। अब तीसरी है बेंड लेंथ, तो अब बेंड कितने बेंड्स है वो हम देखेंगे। अब यहाँ आप स्केच में देखोगे कि यहाँ टोटल हमने बता दिए कितने बेंड्स है, तो यहाँ 1 2 3, ये जो 3 बेंड है ये 90 डिग्री पे है, वो आप देख सकते हो, सीधा 90 डिग्री का एंगल है। और ये जो 2 हुक बनाए हैं ये हमने बनाए हैं 135 डिग्री पर, मतलब टोटल 5 बेंड है, इसमें से 3 बेंड्स 90 डिग्री पर है और 2 बेंड्स 135 डिग्री पर है। अब आपको पता है 90 डिग्री बेंड के लिए कितनी इंक्रीज होती है और 135 के लिए कितनी इंक्रीज होती है, बस वही हमको जोड़ना है। तो यहाँ हम बता देंगे कि बेंड लेंथ जो है वो कैसे निकालते हैं, तो 3 टाइम्स 90 डिग्री बेंड्स, बता बराबर है, ये 3 बेंड्स है इसलिए इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है, और ये जो 2 बेंड है 2 बेंड्स इंटू 135 बेंड्स। अब ये 90 डिग्री के लिए कितना इंक्रीज होता है, तो 2D होता है, तो यहाँ बन जाएगा ये 3 टाइम्स 2D प्लस, अब ये 135 बेंड के लिए 3D होता है इंक्रीज, तो इसलिए 3D से मल्टीप्लाई करते हैं 2 को, तो ये टोटल बन जाता है 12D। तो दोस्तों आप यहाँ देखोगे कि टोटल बेंड लेंथ जो होती है वो 12D होती है, मतलब 12 टाइम्स डायमीटर ऑफ बार। अगर वो 8 mm का बार है तो 12 इंटू 8 जो भी रहेगा, तो उसको हम बेंड लेंथ बन जाएंगे। अब हमने तीनों निकाल लिए, यहाँ पेरीमीटर भी निकाल लिया है, हुक लेंथ भी निकाल लिए है और बेंड लेंथ भी अब तक हमने निकाल लिया है। अब बस हमको यहाँ रखना है, तो पेरीमीटर बन जाती है 4 इंटू ए प्लस डी, समझ में है, प्लस 2 टाइम्स हुक लेंथ, सो 2 इंटू 10D, तो ये हो गई तुम्हारी हुक लेंथ, ये हो गई पेरीमीटर, और इसको डिडक्ट क्या कर रहे हो हम, तो ये हम कर रहे हैं बेंड लेंथ, तो ये आपको पता है 3 इंटू 2D, जैसे कि हमने आपको बताया कि 12D आता ही है, तो हम देखेंगे अब तो 12D भी आएगी। हाँ, आप फिर से आप देखोगे ये जो टर्म है ये पेरीमीटर की है, ये हुक लेंथ की है, ये बेंड लेंथ की है। तो इसको हम यहाँ सॉल्व करते हैं तो ये बन जाएगा 4A प्लस 4D, ये 4 मल्टीप्लाई है,
और ये बन जाता है 10 इंटू 2 20D हो जाता है, और इसको डिडक्ट करेंगे हम 12D, जो कि हमने पहले ही देखा है। तो ये अगर सॉल्व करते हैं तो ये बन जाता है 4A प्लस 12D। 4A प्लस 12D ये क्या आया हुआ है? LC, यानी कटिंग लेंथ ऑफ स्टीरअप बार स्क्वायर के लिए। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, कटिंग लेंथ ऑफ स्टीरअप बार LC इक्वल टू 4A प्लस 12D। अगर हम इससे डायरेक्ट निकालते हैं तो ये सब कैलकुलेशन करने की आपको जरूरत नहीं है, ताकि आपका वक्त इसमें सेव हो सके। अब हम यहाँ देखेंगे एक छोटा सा एग्जाम्पल, ताकि कटिंग लेंथ कैसे निकालते हैं स्क्वायर स्टीरअप के लिए वो हम देखेंगे। तो ये एग्जाम्पल बोलता है वर्कआउट वेट ऑफ वन स्टीरअप बार फॉर स्क्वायर स्टीरअप फॉर डेटा एज शोन बिलो। ये कुछ डेटा दिया हुआ है और इसको हम वन स्टीरअप बार के लिए कितनी कितना वेट आता है वो बार का, वो हमको देखना है। तो ये डायमीटर ऑफ स्टीरअप दिया हुआ है 8 mm। देन विड्थ ऑफ कॉलम कैपिटल A जो होता है वो दिया हुआ है 450 mm। तो यहाँ हम स्केच में देख रहे हैं ये 450 बाय 450 का कॉलम है, और ये जो स्टीरअप का बार जो है वो 8 mm है, और ये क्लियर कवर दिया हुआ है 40 mm का। तो इस डेटा से हम स्टीरअप का एक स्टीरअप बार का वेट हम निकाल सकते हैं। मतलब वेट निकालने के लिए पहले हमको उसकी लेंथ निकालना पड़ेगा। तो हम निकालते हैं पहले स्मॉल ए। स्मॉल ए आपको पता ही है दोस्तों कि ये स्टीरअप का अंदर का डिस्टेंस है। तो ये खड़ा वर्टिकल भी वही रहेगा और ये हॉरिजॉन्टल भी वही रहेगा। तो ये कैपिटल ए और स्मॉल ए क्या डिफरेंस है ये आपको ये स्केच पर से मिल जाएगा। तो हम हमारा इंटरेस्ट है अभी पहले ए निकालना, क्योंकि बाकी सब फॉर्मूला जो है वो आपको पता ही है, सिर्फ उसकी ए की वैल्यू हमको पता नहीं है, वही हमको निकालना है। जैसा LC वो जो वैल्यू बोल रहा था मैं कटिंग लेंथ की, वो है फॉर्मूला 4A प्लस 12D। अब इसमें से D यानी डायमीटर ऑफ स्टीरअप है वो पता है, सिर्फ यहाँ हमको A पता नहीं है। अगर A मिल जाता है तो हम आसानी से LC यानी कटिंग लेंथ निकाल सकते हैं। तो अब स्मॉल a हमने पहले ही देखा है कि उसका फॉर्मूला है कैपिटल A माइनस 2 टाइम्स क्लियर कवर माइनस 2 टाइम्स डायमीटर ऑफ स्टीरअप। तो यहाँ वैल्यू हम रखते हैं, a है हमारा 450 माइनस 2 टाइम्स 40, क्योंकि 40 mm वो कवर दिया हुआ है और 8 mm का बार दिया हुआ है, इसलिए हमको 2 इंटू 8 से यहाँ मल्टीप्लाई करके वो भी डिडक्ट करना है। तो हम ये वैल्यू आती है 354 mm। ये आ गई हमारी ए की वैल्यू। बस अब ए की वैल्यू हमको ये फॉर्मूले में रखना है। तो कटिंग लेंथ LC जो बन जाएगी वो होगी, वो होता है 4A प्लस 12D। अब ए की वैल्यू हमको पता है, डी की वैल्यू पता है, तो हम इसमें वैल्यू रखते हैं। तो वो बन जाता है 4 इंटू 354 प्लस 12 इंटू 8। 8 हो गया डायमीटर और ये 354 हो गई तुम्हारी स्मॉल ए। तो ये सॉल्व करने के बाद पता लगता है हमको टोटल एल जो आती है वो आती है 1512 mm, यानी कि 1.512 मीटर। सो दोस्तों ये एक सिंपल फॉर्मूला है कटिंग लेंथ का 4A प्लस 12D। ये होता है स्क्वायर स्टीरअप के लिए। अगर ये आप याद रखते हो तो आपको डिटेल कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। या हम नेक्स्ट स्लाइड में ये भी देखेंगे, तो ओरिजिनल जो फॉर्मूला है उसका या कैसे निकालते हैं उसमें हम वैल्यू रखते हैं, ताकि वो भी हम चेक कर पाएंगे। अब यहाँ हम कटिंग लेंथ आपको पता है 4A प्लस डी प्लस 2 इंटू 10D माइनस 3 इंटू 2D प्लस 2 इंटू 3D। ये होगी पेरीमीटर, ये होगी हुक लेंथ और ये हो गई तुम्हारी बेंड लेंथ। अब इसमें वैल्यू हम रखते हैं। तो ये सब वैल्यू रखने के बाद जैसे A हो गया 354, D हो गया 8, देन 10D तो ये हो गया 8, 2 इंटू 10 इंटू 8, और ये बेंड लेंथ होगी 3 इंटू 2 टाइम्स 8, ये होगी 90 डिग्री के लिए 3 बेंड, और ये 135 बेंड के लिए 3D हो जाता है। तो ये 2 इंटू 3। तो ये कैलकुलेट करने के बाद भी हमको वही आंसर मिल जाता है 1.512 मीटर। तो ये जो कैलकुलेशन में हम ज़्यादा वक्त लगता है, तो यही हम पहला वाला फॉर्मूला अगर याद रखते हैं तो हमारा वक्त जो है या टाइम जो है वो थोड़ा सा सेव हो जाता है।
अब हमको निकालना है वेट, क्योंकि हमने लेंथ तो निकाल ली है, 1.512 मीटर लेंथ आ गई एक स्टिरअप की। अब हमको वेट निकालना है, तो वेट का फॉर्मूला आपको पता है, d²/162, वेयर d इज डायमीटर इन mm। ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्मूला। अगर हम ये जो भी पर्टिकुलर डायमीटर्स हम हमेशा इस्तेमाल करते हैं, इसका अगर वेट जो है पर मीटर, ये अगर ख्याल में रखते हैं तो ये भी आपका वक्त बच जाता है। डायरेक्ट आप रख सकते हो, जैसे 8 mm के लिए होता है 0.395 kg पर मीटर। ये अगर आपको याद है, तो अगर याद रहता है तो आप इसको डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकते हो। तो वेट ऑफ बार जो बन जाता है LC इंटू d²/162। तो ये हो गया LC 1.512 इंटू 8² 8 इंटू 8 डिवाइड बाई 162। तो ये आ गया तुम्हारा वेट एक बार का 0.597 kg। अब हम देखेंगे रेक्टेंगुलर स्टिरअप के बारे में। बाकी प्रिंसिपल वही है, LC यानी कटिंग लेंथ वो होती है पेरीमीटर ऑफ स्टिरअप प्लस हुक लेंथ माइनस बेंड लेंथ। ये फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं ताकि आपको याद रहे। ये है सेक्शन, रेक्टेंगुलर सेक्शन दिया हुआ है। इसकी विड्थ जो है वो कैपिटल A है और उसकी डेप्थ जो है वो है कैपिटल B। यहाँ क्लियर कवर भी बता दिया है, दोनों साइड से सेम क्लियर कवर रहेगा। अगर हम उसको स्टिरअप को बाहर निकालते हैं तो ये बन जाती है स्टिरअप। यहाँ दो हुक्स है और ये रेक्टेंगुलर स्टिरअप बन जाती है, जिसका स्मॉल a जो होता है वो उसका अंदरून डिस्टेंस होता है और जो b होता है ये वर्टिकली लेकिन अंदर अंदर डिस्टेंस होता है, स्मॉल a और स्मॉल b। यहाँ हमने कैपिटल A लिया हुआ है जो कि एक्सटर्नल डायमेंशन है। अब हम पेरीमीटर निकालना है, पेरीमीटर ऑफ स्टिरअप। तो इसको हम स्मॉल a जो है इसको बोलते हैं, ये जो डिस्टेंस है दो वर्टिकल बार का उसको स्मॉल a बोलते हैं। a कैसे निकालते हैं, कैपिटल A माइनस 2 टाइम्स क्लियर कवर, ये जो दो कवर दिए हुए हैं दोनों साइड के वो हमको डिडक्ट करना है और उसको माइनस अगेन जो डायमीटर ऑफ स्टिरअप है वो भी हमको डिडक्ट करना है। तो ये सेम जो वे है जो हमने ऑलरेडी स्क्वायर स्टिरअप्स में देखा है। तो यहाँ a जो होता है वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है और स्मॉल b जो है ये वर्टिकल डिस्टेंस है। तो वर्टिकल डिस्टेंस भी निकालने के लिए हमको वही इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो यहाँ बन जाता है कैपिटल B माइनस 2 टाइम्स क्लियर कवर माइनस 2 टाइम्स डायमीटर, ताकि आपको मिल जाएगा ये स्मॉल b जो होता है वर्टिकल डिस्टेंस अंदर से। अब यहाँ पेरीमीटर जो निकालना है, मतलब चारों साइड की उसकी सम करते हैं हम। तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस जो बन जाएगा यहाँ a प्लस डी, ए अंदर का है उसको यहाँ का आधा डायमीटर मिला लेंगे, इधर का आधा डायमीटर मिला लेंगे तो वो बन जाता है a प्लस डी। वैसे ही b सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ये होगा b प्लस डी हो जाएगा। तो अब इनको चारों को जोड़ना है, ये हो गया 2 टाइम्स हो गया, ये अगेन 2 टाइम्स हो गया। तो यहाँ हमने लिखा है p इज इक्वल टू 2 टाइम्स a प्लस डी, ये जो हमने अभी बताया, प्लस 2 इंटू p प्लस डी, तो ये b प्लस डी। तो ये सॉल्व करके आपको मिल जाता है 2 इंटू ब्रैकेट a प्लस बी प्लस 4d। ये हो गई पेरीमीटर। तो पेरीमीटर रेक्टेंगुलर के लिए बन जाती है 2 टाइम्स a प्लस बी प्लस 4d। अब नेक्स्ट पार्ट है हुक लेंथ। पहला पेरीमीटर हो गया, अब दूसरा हुक लेंथ वो हम देखेंगे। तो वो भी सेम ही रहेगा, यहाँ जैसे स्क्वायर स्टिरअप में देखा है जैसा 10d और 75 mm ये मिनिमम होता है, ये एक हुक के लिए होता है और वेयर d इज डायमीटर। और ये हमारा आता है एज पर दिस IS कोड, IS 13920 1993 के मुताबिक हम उसको हुक लेंथ 10d हमको लेना है। पहले हम उसको 9d लेते थे, लेकिन यहाँ अमेंडमेंट, ये IS कोड का अमेंडमेंट हो गया, तब से हम उसको 10d लेना है। अब दो हुक के लिए हुक लेंथ बन जाएगी 2 टाइम्स 10d। तो यही हमने लिखा है हुक लेंथ इज इक्वल टू 2 इंटू 10d। यहाँ हमने स्केच में बता दिया है, यहाँ दो हुक होते हैं तो इसकी दोनों की हुक की लेंथ बन जाती है 2 इंटू 10d। अब तीसरी बात जो है बेंड लेंथ, पहली पेरीमीटर हो गया, दूसरा हुक लेंथ हो गया और तीसरा बेंड लेंथ, ये हमको डिडक्ट करना है। तो वो भी स्क्वायर स्टिरअप के हिसाब से ही रहेगा, उसी तरीके का रहेगा। तो यहाँ टोटल
5 बेंड होते हैं जो हमने यहाँ स्केच में बता दिए हैं। 3 बेंड्स 90 डिग्री पर है और ये जो हुक के दो हुक जो बन जाते हैं, 2 बेंड जो बन जाते हैं वो होते हैं 135 पर। ये 135 बेंड कैसा होता है वो हमने यहाँ बता दिया है। तो टोटल बेंड लेंथ अगर निकालना है तो ये 3 इंटू बेंड लेंथ फॉर 90 डिग्री प्लस 2 टाइम्स बेंड लेंथ फॉर 135 डिग्री, तो ये बन जाता है 3 इंटू 2D प्लस 2 इंटू 3D। अगेन ये हमको मिलता है 12D। तो स्क्वायर स्टीरअप में भी हमको बेंड लेंथ टोटल 12D ही मिली थी, यहाँ भी वही मिलेंगी क्योंकि बेंड सेम है, लेंथ सिर्फ अलग अलग है, लेकिन बेंड जो है नंबर ऑफ बेंड्स वो सेम है, डिग्री भी सेम है, इसलिए 12D जो होता है वो बेंड लेंथ दोनों के लिए कॉमन होती है। तो ये जो 12D है ये टोटल इंक्रीज है, इसको हमको घटाना है, डिडक्ट करना है, तो टोटल बेंड लेंथ हो जाती है 12D। अब हमको कटिंग लेंथ निकालना है, तो उसका बेसिक फॉर्मूला आपको पता ही है, LC इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ स्टीरअप प्लस हुक लेंथ माइनस बेंड लेंथ। बस हमको वैल्यूज रखना है, तो 2 इंटू A प्लस बी प्लस 4D ये हो गया पेरीमीटर, 2 इंटू 10D ये हो गया हुक लेंथ और माइनस 12D, तो हमको बेंड लेंथ डिडक्ट करना है। तो ये सॉल्व करने के बाद हमको आता है फाइनल इक्वेशन, अगर हम चाहेंगे तो वो मिल जाता है हमको 2 इंटू ब्रैकेट A प्लस बी प्लस 12D। अब आपको याद होगा स्क्वायर में B नहीं था तो वहां 4 टाइम्स A था, तो यहाँ 4A प्लस 12D ऐसा कुछ तो भी था। अब कटिंग लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर स्टीरअप, ये आपका बेसिक फॉर्मूला आ जाता है 2 इंटू A प्लस बी प्लस 12D। तो स्क्वायर के लिए हमने एक निकाला है और ये रेक्टेंगुलर के लिए निकाला है। ये अगर आप याद रखते हो तो कटिंग लेंथ जो होती है वो डायरेक्टली आप कैलकुलेट कर सकते हो कुछ सेकंड में। अब हम उसी तरह एक छोटा सा एग्जाम्पल लेंगे और वो सॉल्व करेंगे ताकि आपको पूरा समझ में आएगा कि उसका टोटल कटिंग लेंथ कैसे निकालते या वेट कैसे निकालते। तो यहाँ प्रॉब्लम दिया हुआ है, कैलकुलेट एनफोर्समेंट फॉर 8 mm स्टीरअप बार फॉर 75 नंबर स्टीरअप विथ फॉलोइंग डिटेल्स। अच्छा, ये सेक्शन दिया हुआ है और डिटेल्स क्या दी हुई है, डायमीटर दिया हुआ है 8 mm, विड्थ ऑफ कॉलम जो दी हुई है वो 300 mm दी हुई है, डेप्थ जो दी हुई है वर्टिकल वो दी हुई है 450 mm, और क्लियर कवर जो दिया हुआ है वो 40 mm दिया हुआ है। तो टोटल हमको उसका वेट निकालना है और वो ये ऐसी 75 स्टीरअप्स है, एक स्टीरअप नहीं है 75 है। तो हम पहले एक का निकालेंगे, एक की लेंथ निकालेंगे, उसको 75 से मल्टीप्लाई करेंगे और बाद में उसका वेट से मल्टीप्लाई करेंगे पर मीटर का, ताकि हमको टोटल वेट मिल जाएगा। तो हम अभी प्रॉब्लम देखते हैं कैसे उसको सॉल्व करने का। तो यहाँ हमको कटिंग लेंथ पता है रेक्टेंगुलर स्टीरअप के लिए, वो है 2A प्लस बी प्लस 12D। अब इनको A निकालना है और B निकालना है, कैलकुलेशन ऑफ A एंड B। ये अगर मिल जाती है तो हमको यहाँ सिर्फ D तो पता ही है, हम इसमें वैल्यू रख लेंगे A और B की, ताकि आपको मिल जाएगा LC दैट इज कटिंग लेंथ। तो A कैसे निकालते हैं, कैपिटल A माइनस 2 टाइम्स क्लियर कवर माइनस 2D, ये हमने पहले ही स्क्वायर में देखा था, स्क्वायर स्टीरअप कितना है। तो A है हमारे पास 300, क्लियर कवर 40, सो 2 इंटू 40 माइनस 2 इंटू 8 है डायमीटर, तो ये वैल्यू हमारी मिल जाती है 204 mm। तो A मिल गया हमको। अभी वैसे ही हम B निकालेंगे। B के लिए उसकी डेप्थ जो है कैपिटल B वो 450 है, माइनस 2 टाइम्स क्लियर कवर माइनस 2 टाइम्स डायमीटर, तो ये भी हम वैल्यूज रखते हैं तो हमको मिलता है B स्मॉल b, वो मिलता है हमको 354 mm। अब हमको A भी मिल गया, B भी मिल गया, बस हम LC में यहाँ A और B की जगह पे ये वैल्यूज अगर रख देते हैं तो हमको LC मिल जाती है। तो यहाँ अगर हम वैल्यू रखते हैं 2 इंटू 204 प्लस 354, ये हम B की वैल्यू रख दिए, और डायमीटर जो स्टीरअप का है उसका 8 mm रख लिए, तो यहाँ हमको वैल्यू मिल जाती है 1212 mm, दैट इज 1.212 मीटर, बराबर है दोस्तों। अब हमको LC मिल गई। अब हमको
और यही हमको बेसिक इक्वेशन में अगर वैल्यू हम डालते हैं तो भी हमको चेक करना है कि वो सही लेंथ आती है कि नहीं। तो हमने ये बेसिक इक्वेशन हमारा ये है, लंबा चौड़ा इक्वेशन, जो अभी हमको आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। हमने पहले ही आपको एक सिंपल इक्वेशन दिया हुआ है, वही हम रखेंगे, क्योंकि इससे क्या होगा, इसमें आपको वैल्यू रखने के लिए कुछ वक्त देना पड़ेगा कैलकुलेशन के लिए। तो हम इसमें वैल्यू रखते हैं तो हमारे को सेम वही लेंथ मिल जाती है 1.212 मीटर। अब हमको निकालना है लेंथ, टोटल लेंथ फॉर 75 नंबर स्टीरअप्स। तो उसको हमको 75 से मल्टीप्लाई करना है। सो L इक्वल टू टोटल L इक्वल टू 1.212 इंटू 75 नंबर्स। तो ये टोटल लेंथ आती है आपकी 90.9 मीटर। अब टोटल वेट निकालना है तो इसको हमको वेट से मल्टीप्लाई करेंगे। सो L इंटू वेट पर मीटर। तो L हो गई 90.9 इंटू डी स्क्वायर बाय 162। अगर आपको याद है इसका वेट 8 mm का अगर 0.395 kg पर मीटर अगर आपको याद है तो आप यहाँ इसमें डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर ये फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं। तो ये टोटल वेट बन जाता है 35.91 kg। ये हो गया टोटल वेट ऑफ 75 नंबर स्टीरअप्स। सो दोस्तों, यहाँ हमने क्या किया है, स्क्वायर स्टीरअप के लिए कटिंग लेंथ फॉर वेरियस कॉमन स्क्वायर स्टीरअप्स, तो मैंने यहाँ कुछ ग्रुप्स बना लिए हैं। हमेशा जो हमको कॉलम लगते हैं, जैसे ये 230 बाय 230 का लगता है, ये 300 बाय 300 का लगता है, ये 400 बाय 400 का लगता है, 450 बाय 450 का लगता है, और 500 बाय 500 का लगता है। और ये जो ग्रुप बना लिए, ये कवर के हिसाब से हमने उसको डिवाइड कर दिया, क्योंकि दोस्तों जनरली बीम के लिए हम 25 mm कवर, 25 या 30 mm कवर लेते हैं, लेकिन कॉलम के लिए आईएस कोड के हिसाब से हमको 40 mm कवर के नीचे कवर नहीं लेना है। तो इसलिए हमने 40 mm का ये लिया है, और वो 40 mm हम जनरली बीम में इस्तेमाल नहीं करते, इसलिए बीम में 25 या आईएस कोड के हिसाब से अलग अलग कंडीशंस दी हुई है, उसके हिसाब से हमको कवर लेना है। तो जनरली हम 25 और 40 के लिए हमने यहाँ ग्रुप बनाए। वैसे कहीं हम 6 mm लेते हैं तो कहीं हम 8 mm डायमीटर लेते हैं। तो जनरली छोटे कॉलम के लिए तो हम 6 mm का इस्तेमाल करते हैं, तो इसलिए हमने ये ग्रुप बना लिया। तो अब पहला देखते हैं हम, 230 बाई 230, 25 mm कवर है, 6 mm स्टीरअप का डायमीटर है, तो उसका इंटरनल स्टीरअप जो लेंथ होती है, स्मॉल ए जो होता है, लेंथ नहीं उसकी विड्थ जो होती है, वो हमने यहाँ निकाल लिया है। और उसकी LC, ये फॉर्मूला है 4A + 12D। ये सिंपल फॉर्मूला है, इसके माध्यम से हमने ये LC निकाल लिया है, और उसका वेट भी हमने निकाल लिया है वही फॉर्मूले से। तो ये हमने वैसा एक टेबल बना लिया है, ताकि आप टेबल पर से डायरेक्ट वैल्यू को जो कुछ आपकी सुटेबल है उस पर से आपको एक स्टीरअप का वेट कितना है वो हम यहाँ निकाल सकते हैं। वैसे ही हमने नेक्स्ट इसमें रेक्टेंगुलर के लिए बना लिया है ग्रुप। तो ये अलग अलग ग्रुप बना लिए। जनरली रेक्टेंगुलर में 230 बाय 300 का हम इस्तेमाल करते हैं, फिर बाद में 300 बाय 400 का इस्तेमाल करते हैं, 300 बाय 450 का भी कॉलम या बीम होती है, 300 बाय 500, देन 300 बाय 600। अगेन ये कवर के मुताबिक कहीं 25 mm, 30 mm, 40 mm, ये कवर अलग अलग कवर के लिए हमने अलग अलग डायमीटर ऑफ स्टीरअप के लिए हमने अलग अलग ए के लिए उसकी LC निकाल ली है और वेट निकाल लिया है। तो ये टेबल पर से भी आपको कॉमन जो कॉलम सेक्शन होते हैं उसके लिए स्टीरअप की लेंथ कितनी होती है, उसका वेट कितना होता है, ये हम आसानी से देख सकते हो, ताकि आपको एस्टिमेट करने के लिए, एक रफ एस्टिमेट के लिए, आप रफ नहीं बोल सकते उसको, डिटेली एस्टिमेट होगा, लेकिन जल्दी से जल्दी आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये इस वीडियो के माध्यम से आप एस्टिमेट में आपको सुविधा होगी, और आपको यूजफुल भी होगा, और उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद भी आया होगा और आपको समझ भी आया होगा। थैंक यू। ऐसे ही अगले वीडियो में हम मिलेंगे किसी एक जिसको हम फुटिंग बोलो या कॉलम बोलो, इसका हम एस्टिमेट कैसे निकालते हैं वो हम देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।